गोल्ड सस्ता हो गया, जो लोग गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं, स्पेशली शादी वगैरह के टाइम पे तो ख़रीदना ही होता है, उनके लिए आसानी है। और एक दिन में 10,400 रुपये जो है प्राइसेस डाउन। जी, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कब तक हुआ है, क्या मज़ीद होगा या नहीं होगा, ये सारे हमारे सवालात हैं। अच्छा, इसके बाद फी तोला सोना कितना हो गया? 4,32,236 रुपए का हो गया। एसोसिएशन का ये बताना है कि इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 9,360 रुपए कम होकर 3,68,985 रुपए हो गई है। और आलमी बाजार में सोने की कीमत $104 कम होकर $4,098 फी औंस तक हो गई है। तो ये सोने की जो कीमतें गिरी हैं, क्या इन्वेस्टमेंट सोने में अब कम की जा रही है, दीगर जगहों पे की जा रही है, ये साइन अच्छा साइन है, इसको क्या समझा जाए, ये हम जानेंगे। मोहम्मद अरशद साहब ने ज्वाइन किया, मैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। देखो अरशद साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक ठाक है सर। कोई सोना वोना नहीं पहना हुआ आपने? क्या ये बटन सोने के हैं? कुछ तो सोने का होगा आपका। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इस अहम इशू निकाल ही लेते हैं जी, कभी कभी मूड हो तो निकाल ही लेते हैं। टाइम नहीं, आपने टाइम दिया, थैंक यू सर। ये जरा बताएं कि ये आप खुश हैं जो प्राइसेस गिरी हैं? ये कुछ खुशाइन बात है, बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर हम 6 महीने पीछे जाएं, जनवरी 2026 के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो सोने की कीमतें थी वो 4,70,000 रुपए थी। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड जो है तकरीबन $5,400 $500 पर ट्रेड कर रहा था। देखें, इस वक्त जो जोग्राफी सूरत हाल है और जो जंग का सा माहौल है, उसकी वजह से जो है ये कीमतें गिरी और तकरीबन $1,000 पर औंस की कीमतों में कमी देखी गई, जिसके सबब पाकिस्तान के अंदर भी सोने की कीमतों में तकरीबन 1,50,000 रुपए की सोने की कमी हुई। और आज हम 4,22,000 25,000 30,000 पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारा आपको पता है कि दुनियावी जो सिस्टम होता है, जो जंगी माहौल होते हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट करता है। नहीं, जंगी माहौल की वजह से क्या हुआ? ये जंगी माहौल की वजह से लोगों ने इन्वेस्ट सोने में करना छोड़ दिया, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं मेरे सोना खरीदे, देखिए, ट्रेड रुक जाती है। जब बाइंग रुक जाए, ऐसे सेलिंग रुक जाएगी, तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतें नीचे आती है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, जब ऑयल की डिमांड बढ़ी, जब हरमज बंद हुआ, अपना हरमज बंद हुआ, तो ऑयल की कीमतें किस तरह शूट कर गई कि पता नहीं क्या होगा, नायाब हो जाएगा, मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं सूरत हाल के ऊपर। और इसी तरीके से तमाम इन्वेस्टर जो था, जिस टाइम ये सोनी कीमतें ड्रॉप होना शुरू हुई, तो इंटरनेशनल आलमी सरमायाकार थे, वो सब जाके ऑयल के अंदर ट्रेड करने लगे। गोल्ड की ट्रेड रुक गई। अब देखिए, अरब कंट्रीज के हालात आप ले लें, यूएई के हालात ले लें, कतर के ले लें, लेबनान के ले लें, मतलब ये बड़ी मंडियां थी गोल्ड बाइंग की, बड़ी मंडियां थी जहाँ पे जेवरात की शक्ल में भी सोना फरोख्त होता था और बार्स की सूरत में भी। लेकिन अभी देखें, दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल जो सोने की मंडी है इस वक्त, जो आप गुज़िश्ता अदवार गुजरे हैं, उसमें दुबई, यूएई, इमारात है। वहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है क्योंकि सयाहों की आमद वहाँ बहुत ज्यादा है। इस वक्त वो वहाँ पे जो है मईशत का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है। ये भी एक वजह है सोने की कीमतें गिरने की। लाज़मी बात है, जब चीज़ बिकेगी नहीं तो उसकी कीमतें जो है वो थोड़ा सा नीचे आएंगी। लोग अपने फिर इंटरनेशनल भी देखें, हम ड्यूटी फ्री से बहुत लोग खरीदते थे। वहाँ एयरपोर्ट पे बड़ा जो आ रहा है, सोचें टूरिस्ट आ रहा है, ट्रांजिट में गोल्ड लेके जा रहा है। अच्छा साहब, अरशद भाई साहब ये बताइएगा, ज़्यादा सेल आजकल जो है ये ज्वेलरी की ही है शादियों के टाइम पे, या ये कि लोग अब बार्स लेना पसंद करते हैं कि जी दूल्हा दुल्हन को ये गिफ्ट कर दो, ये एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है, या अभी भी ज्वेलरी का ट्रेंड है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इस वक्त गोल्ड का गिफ्ट करना जो है ना वो नामुमकिन हो गया है। रीजन ये कि 38-40,000 पर ग्राम है। अब एक ग्राम के अंदर आप बनवाएंगे क्या, और इससे ज्यादा आप किसी को गिफ्ट करेंगे क्या? मतलब बहुत करीबी अजीजो अकारीबी तो 1,00,000 1,50,000 की आदमी रेंज बनाता है कि चले यार भांजा है, भतीजा है, उसको गिफ्ट करें। तो उसमें 2.5-3 ग्राम में हम देंगे क्या? तो ये जो हमारा मतलब गिफ्ट आइटम था वो तो बिल्कुल इस वक्त जो है मतलब समझ लें कि उसके कारीगर भी अब चले गए
क्योंकि काम ही खत्म हो गया, क्योंकि महंगा होने से पहले बिल्कुल। पहले एक मौका होता था कि बच्चों की अंगूठियां दे दी, रिंग्स दे दिए, वो भी अब 40-50 हजार रुपए से तजावुज कर गई हैं। तो अब सिर्फ बस एक ही क्लास के लिए जो है गोल्ड रह गया है। जी, तो तो इसका अब मतलब आदमी ये है की कि बहुत- अच्छा बहुत भाई, प्रॉब्लम अच्छा है। पहले तो मैं ज्वेलर्स का सवाल से business तो पहले बड़ा सोचूं, factor मेरे है। मेरी नजर आपके बटन्स पे जा रही है वेस्ट कोट के। सर ये वेस्ट कोट के बटन नहीं है, अगर कमीज में बटन लगे वो सिल्वर के पहना हूँ मैं। और ये वाले कौन से हैं? नहीं, ये वाले कौन से वेस्ट कोट वाले? ये तो टेलर को पता होगा, टेलर ने लगाए। हाथ दोगे जोहेब, मतलब तुम्हें लग रहा है कि गोल्डन होगा तो गोल्ड ही होगा? मैं तो समझ असल में हमारा तो बिजनेस गोल्ड का क्या है ना, हम मतलब तो सिल्वर अरशद भाई हैं, बप्पी लहरी नहीं है? अच्छा ठीक क्या हो गया? हम तो देखें गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो हम तो सिल्वर भी आर्टिफिशियल भी पहनते, तो लोग उसको गोल्ड ही बस समझते यही तो हैं। बात अब है। ये बात मैं, आप यकीन और करें, ये कि मैं यही कहती हूँ कि पहनने वाले की वैल्यू होती है। हमने जो भी पहना और लगे कि ये लाखों करोड़ों यही का बात है है, सारी। होगा बिल्कुल मतलब ऐसे ही। 1500 का, लेकिन- लेकिन ये लेकिन- स्टाइल नहीं अरशद भाई, मुझे एक बात बताएं, Personality। मुझे एक बात, अभी ये हालात सही हो गए, अगर कंड्यूसिव यानी अच्छी मिडिल ईस्ट के हालात सही हो गए, दुबई में दोबारा टूरिज्म हो गया, तो फिर इसका मतलब सोने की कीमत बढ़ेगी, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि देखिए मेटल है, गोल्ड का हजम कम है, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपके पास मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 तोले का बार लेते हैं तो वो आपके पास मौजूद होगा। आप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं तो वो शेयर्स आपके पास मौजूद नहीं होंगे, या प्लॉट ले लेते हैं, या कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आप फौरी तौर पे कैश नहीं करा सकते। गोल्ड सिल्वर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फौरी तौर पर अपनी ज़रूरत के तहत, अपनी नीड के तहत जो है वो एनी टाइम जो है आप कहीं भी जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है गोल्ड और सिल्वर को। तो लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है मेटल में नहीं करें। आप 2-3 शोबाजात के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें, ताकि अगर गोल्ड नीचे आता है तो आपकी दूसरी जो नहीं, और investment प्रोडक्टिविटी है- में भी तो इजाफा होना, कुछ मुल्क के लिए भी तो कंट्रीब्यूट करें। आप सभी अगर गोल्ड लेके बैठ जाएंगे तो यहाँ छोटे नहीं, मैं बिजनेस और ये कहाँ लगे? वही बात कर रहा हूँ मैं, वही बात कर रहा हूँ। जी। फॉर अरशद भाई, एग्जाम्पल ये आपका बिल्कुल, ये तो अभी ज्वेलर्स बड़े परेशान होंगे कि बिजनेस इतना अफेक्ट हो रहा है, तो ये आप क्या करेंगे अब एसोसिएशन हमारी वाले? सेल 20% के करीब रह गई है। जी, हमारी सेल 20% इतने के स्टोर्स करीब हैं, रह इतनी गई है। दुकानें, इतने ज्वेलर्स हैं, अब वो मतलब बट व्हाट इज द वे आउट? अब हमारे पास तो बस एक ही हाल है कि अब देखें, अभी भी काफी हद तक जो है बिजनेस लोग वाइंड अप कर रहे हैं ज्वेलरी का, क्योंकि कस्टमर नहीं है, और दूसरा ये कि फिर वो एफबीआर के मामलात भी हैं, दूसरी चीजें भी हैं, टैक्सेस पॉलिसीज का भी सामना है। तो इंतहाई मतलब बहरान है हमारे सेक्टर के अंदर, और बेरोजगारी का बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि जो कारीगर तबका था जो लाखों की तादाद में है वो बेरोजगार हो गए हैं कारोबार ना होने की वजह से। एक तो हमें सबसे बड़ा सामना कीमतों का है कि आज अगर पहले ये नहीं होता था, हमारे जब हम काम सीखते थे, हम काम करते थे, हमारे पेरेंट्स थे, वालिद साहब थे हमारे, जी। मतलब महीनों में सालों में कभी 10-20 डॉलर ऊपर चली गई तो 1500 रुपए का फर्क आ गया। आज आप यकीन करें कि मिनट नहीं लगता 200 डॉलर माइनस हो जाती है मार्केट। वो कहाँ से 200 जाहिर है डॉलर आपका जो रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही कह रहे हैं अरशद भाई। 200 मुझे डॉलर जरा प्लस हो जाती है प्लस हो मार्केट। जाती है, बिल्कुल। मुझे वजाहत से बताएं कि वेस्टेज का कितने % कटता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए ना, एक तो ज्वेलरी पर भी और गोल्ड बार्स पर भी। मुझे बताएं, गोल्ड बार्स पर वेस्टेज होता है या नहीं होता है? बिल्कुल गोल्ड बार पर आपके चैनल के नहीं होता तवज्जो से बता रहा हूं, कोई वेस्टेज नहीं कोई होती। wastage नहीं, बस उसकी जो ब्रांड्स कंपनीज हैं जो बनाते हैं उनके मैकिंग चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 तोले का बार है तो 1500-1600 रुपए उसकी मैकिंग चार्जेस है, अदरवाइज कोई वेस्टेज वगैरह नहीं यानी है। 1500-1600 से ऊपर है। और अच्छा, ज्वेलरी पे कितना है, कितने %? ज्वेलरी पे देखें, जो हम कारीगर को देते हैं वो 6% देते हैं ना बनाने के ऊपर, और तकरीबन 4% जो है वो ज्वेलर का मार्जिन है। अच्छा, जी। यानी 10% कटेगा आप अगर कोई चीज बेचने जाएंगे। 10% वेस्टेज लेते हैं न्यू ज्वेलरी के ऊपर। तो ये अरशद भाई, क्या लोग आजकल डायमंड ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वैसे मुझे तो लगता है इमिटेशन ज्वेलरी, और इतनी कमाल बन रही है, और अब बड़े सब कहते हैं कि क्या जरूरत है ये गोल्ड पहन के क्यों जा रही हो? पहले होता था सेट निकालो, पहनो, अच्छी लगो। अब वो तक सेट क्यों तुमने निकाला है? ओके, वापस सेट रख रखो, दो। वापस रखो, खबरदार कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलना, क्योंकि देखें चोरी हो जाएगी या गुम हो जाएगी। मैंने कोई रिकॉर्ड है 10 साल में, माशाल्लाह शुक्र है, मेरी कोई चीज चोरी नहीं हुई पहनी गोल्ड नहीं की, ना आपने। क्योंकि पहनी नहीं है ही नहीं, खरीदी भी देखिए, नहीं।
मैं बात करूं आपसे, जिस वक्त सिल्वर की कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर गई थी, पाकिस्तान में 16,000 17,000 रुपए तक सिल्वर पहुंच गया था। तो हमने ये जहन बनाए थे कि यार हमारे सेक्टर को एक अच्छा जो है बिजनेस मिलेगा आगे जाके, और ये गोल्ड ज्वेलरी का जो कस्टमर है वो कन्वर्ट होने जा रहा है सिल्वर के अंदर, क्योंकि सिल्वर के अंदर भी आप यकीन करें हमारे यहाँ वो वर्कशॉप में काम बन रहा है कि मतलब सोने का काम भी उसके आगे रोएगा। इतनी मेहनत से लोग काम बना रहे हैं, और बिल आप शनाख्त नहीं कर सकते अगर सोने और चांदी का सेट साथ रख दिया जाए तो मतलब एक आम आदमी जो उसको पहचान नहीं सकता कि ये सिल्वर है या गोल्ड है। इस मयार का काम बन रहा है हमारे यहाँ, और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला दौर जो है वो सिल्वर का भी आएगा। ये भी मुझे बताया ना कि बहुत से लोग जब खरीदने जाते हैं ना, एक तो ये होता है कि उनकी अपनी फैमिली की कोई शॉप होती है, यानी खानदान पूरा वहीं से ले रहा होता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन और जो शॉप्स खुली होती है एतबार ही नहीं होता किसी को कि असली है या नकली है। आपकी एसोसिएशन ने कुछ इस तरह की चीज़ है, कोई कार्ड दे ऐसा, या फिर उसमें कोई स्टैम्प्ड हो, या किसी ने हमें Association मिलावट की- करके दिया हो हाँ। और वो सेट की वो वैल्यू ना हो जो हमसे पैसे लिए हों? ये तो खैर हमारे डोमेन में नहीं है कि हम किसी को जो है वो प्रोमोट करें, लेकिन ये है कि ये काम जो है हमारा ज्वेलरी का ये इस तर्ज का है कि इसके अंदर एतमाद, ट्रस्ट, भरोसा, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। जब आप सेल करने जाएं, जब आप परचेज करने जाएं, जब भी, तो बहुत से तो ऐसी फैमिली थी जो हमारे पास 20-20, 30-30 साल से कंटिन्यूटी से आती हैं और उनका ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन मेयार रखेंगे बिजनेस के अंदर, ईमानदारी से काम करेंगे। अगर 21 कैरेट की स्टैंप है तो 21 कैरेट ही गोल्ड का आप अपने कस्टमर को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं और आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी माशाल्लाह। तरक्की अर्शद भाई करता है। थोड़ी आप तो पहले मेरी मदद करें, मुझे एक बात बताएं। मेरे पास एक चेन है, फैसल ने गिफ्ट की, अच्छा 18 दफा उसका लॉक टूटा है, ये क्या मसला है? ये चेन का लॉक जो है वो बहुत बारीक सा, फाइन है, डेलिकेट है, कैसे एक मजबूत लॉक और वो कहते हैं जी ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही लगा रहे हैं हम। आप मुझे भिजवा दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत नहीं होगी। चले जी, गुड हो गया, ये बहुत आला। शुक्रिया अर्शद भाई। अर्शद भाई, इंपोर्टेड लोग भी आते हैं और लोकल भी लोग आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको बहुत बेहतर करके आपको सेट करके भिजवा देंगे। सही। और ये हमारे लिए प्लेजर होगा कि आपका कोई काम करें। चले गुड। अच्छा फिर भाई, अर्शद सोना भाई आप ऊपर बायोमेट्रिक वाला भेज दें मुझे, अच्छा सुने मेरी बात, है ना, ये और एडवांस। सोना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मुझे बताएं। इस 2 महीनों की अगर हम बात करें तो इसमें सोने की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये बताएं। देखिए ये कहना अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी जो जोग्राफी सूरत है वो समझ में नहीं आ रही किस करवट बैठेगी। हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब जो है वो सुबह कुछ मूड में होते हैं, शाम को कुछ मूड में होते हैं। उनका एक ट्वीट आता है, मार्केट धड़ाम से $200 नीचे गिर जाती है। अच्छे मूड में होते हैं तो मार्केट $200 ऊपर चली जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें वेट एंड सी का जो है वो देखना अच्छा पड़ेगा। बताएं बेस्ट गोल्ड कहाँ मिल रहा है? ये तो मुझे पता है चाइना के पास बहुत ज्यादा गोल्ड है, बेस्ट कहाँ से? ये बार्स मंगवाएं तो कौन से मुल्क के पास बेहतरीन है? आपके अपने मुल्क के पास बहुत अच्छी कंपनी थे, ARY है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हैं। नहीं, मैंने मुल्क की बात की है, ब्रांड की बात नहीं की, यहाँ की मुल्क। ज्वेलरी की बात कर रही है, बात की चलिए बात उसको चेंज करते हैं। कौन सी कंट्री में बहुत ज्यादा गोल्ड है और बाइंग एंड सेलिंग? चाइना है। बिल्कुल और ज्वेलरी की अगर आप मेयार सही की बात जवाब है करें- अर्शद भाई, आपको एक हम गोल्ड प्लेटेड कुछ भेज देगा। बहुत शुक्रिया आपका, ज्वेलरी आपने का- वक्त दिया।